सत चैतन्य। कुछ शोर तो ऐसा है जो सुनाई देता है, कुछ शोर ऐसा है सुनाई नहीं देता, पर खुद को वो भी सुनाई देता है, केवल दूसरे को सुनाई नहीं देता। जितनी मन की हलचल है, इसकी कामनाएं हैं, इसकी इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, ये भी सब शोर है। ये शोर, मन की हलचल बंद हो जाए तो आपको सुख मिल सकता है। सुख हर एक प्राणी सुख की तलाश में है। ऐसा कोई नहीं जो दुख चाहता हो, सभी सुख चाहते हैं। कोई धन दौलत का सुख चाहता है, कोई शरीर का, इंद्रियों का, दिल का, मन का, बुद्धि का, मान का, सम्मान का। अनेकों प्रकार से आदमी संतुष्ट होना चाहता है। तो ये सुख है। बाहर का सुख तो आपके काम नहीं आएगा। माना कि शरीर का सुख आपने मिल गया, सभी सुविधाएं आपके घर में हैं, बरतने के लिए पैसा धेला है, सब संबंध ठीक ठाक हैं। इस सुख में हलचल हो सकती है कभी भी। ये भी अच्छा है लेकिन परमानेंट नहीं है। तो हम किसी और सुख की बात करते हैं। वो सुख आत्मिक सुख है, आत्मा की ओर का सुख, संतोष, शांति। इस सुख को भाई फोन बंद कर लो सभी। आत्मा की अपनी उपस्थिति है। ये लक्षण है कि आत्मा की अपनी मौजूदगी हमेशा शांत स्वरूप होती है। जब भी आप शांत स्वरूप हैं, संतोष में हैं, शांति में हैं, समझो सुख है, आत्मा की मौजूदगी है। बस ये आत्मा की मौजूदगी पाना आसान नहीं है, वर्णन नहीं कर सकता, इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता सुख का, कि सुख की हम कोई व्याख्या कर लें, कोई व्याख्या नहीं हो सकती। जैसे घी है, स्वाद तो घी का भी होता है। भाई ये फोन न बंद कर लो। जैसे घी है, सुख तो उसका भी होता है, स्वाद तो उसका भी होता है, पर उस स्वाद की कोई व्याख्या नहीं कर सकती कि घी का स्वाद चरचरा है कि खट्टा है कि नमकीन है। तो ऐसे ही आपके आत्मा की मौजूदगी है, जिसके चरित्र का पता नहीं चल सकता, लेकिन वो ना हो तो आपको पता चलता है कि इसका कितना महत्व है। जब आपके पास सुख ना हो तो आप बेचैन हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो इसी की सुख की चाहत सभी को है। ये भीतर का सुख है, बाहर के सुख की बात नहीं करता। जो ये सुख है, न दिखाई देता है, न मीठा है, न चरचरा है, फिर भी महत्वपूर्ण है। इसके बगैर कोई जी नहीं सकता।
कैसे समझाऊं। जैसे सूर्य निकलता है सुबह सुबह, उससे पहले पीली पाटती है, पीला पीला आसमान हो जाता है पूरब की ओर। सूरज तो दिखाई नहीं देता आपको, वो पीलक नजर आती है, एक आभा, एक पीलापन। बिल्कुल ठंडा मौसम होता है, शांत होता है सब कुछ, लेकिन सूरज नजर नहीं आता। बस इसी तरह से जो सुख है ये आत्मा की आभा है, इसका एक प्रकाश है। जैसे सूरज की पीली पाटती है वो प्रतीत होता है, लेकिन आत्मा का जो सुख है वो प्रतीत नहीं होता। सुबह सुबह निकलने वाले सूर्य का जो पीला पीला प्रकाश होता है वो तो प्रतीत होता है, लेकिन आत्मा की मौजूदगी, आत्मा की रोशनी, आत्मा की शांत रोशनी वो प्रतीत नहीं होती। अगर ये शून्य सा स्वरूप, ये मौजूदगी आपको मिल जाए, आपको कोई भी इच्छा नहीं रह सकती, कोई कामना नहीं रह सकती, आप सदा के लिए संतुष्ट हो जाओगे। इस संतुष्टि के लिए सब सत्संग होता है, इस भीतर के सुख के लिए सब सत्संग होता है। जिसको ये सुख मिल गया समझो निहाल हो गया। इसलिए ये शब्द है कि समझ प्राणी क्यों सूता, समझ बिन दुखड़ा भारी है। जब तक ये समझ आपके अंदर पैदा नहीं हो जाएगी, जब तक आप इस सुख के पास नहीं जा सकते। आपने जागना होगा। जैसी हालत में अब हो वो तो ऐसी हालत है जैसे सोए हुए हैं। क्यों? हमें पता नहीं है हमारा जो असली परमार्थ की चीज़ है वो क्या है, हमारे हक की, हमारे लाभ की, हमारे उपयोग की असली वस्तु क्या है। हमें इस चीज़ का पता नहीं है। हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों का पता है जो हमें दुख देने वाली है। धन दौलत का पता है, मान सम्मान का पता है, सुख सुविधाओं का पता है, लेकिन तो चेंजफुल हैं, परिवर्तनीय हैं। आज है, हो सकता है कल ना हो। ये हो और आपका शरीर भी परिवर्तनशील है। आपका शरीर बदल जाएगा, बुढ़ापे में बदल जाएगा, तो इन सुख सुविधाएं तो आपके काम की नहीं रहेंगी। तो कुछ है जिसके लिए आपने जागना होगा। कितनी कल्पनाएं करता है आदमी, ये सारी कल्पनाएं सौपन है। सुता भी सौपन लेता है आदमी, जागया हुआ भी सौपन लेता है। सौपन लेना सारा निंद्रा का लक्षण है, सुत्ते का लक्षण है। इसलिए जाग प्राणी, समझ प्राणी, समझ बिन दुखड़ा भारी है। जब आप समझने लग जाओगे क्या क्या चीज़ आपके हित में है असल में और क्या नहीं है, जब आप समझने लग जाओगे कि दूसरे के हित में भी क्या है और क्या नहीं है, आपको पूरी समझ मिल जाए तो आपको सुख ही सुख है। कहते हैं सारे दुखों का कारण अज्ञान है। जितने भी दुख हैं संसार में अज्ञान के कारण हैं। ज्ञान हो जाए तो दुख नहीं हो सकता। तो इस समझ को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे पाएं? हमारी तो दिनचर्या ही नहीं है ऐसी कि हम किसी तरह से इस सुख के पास चले जाएं, समझ के पास चले जाएं। ये तुम्हारी दिनचर्या ही नहीं है। जीवन का जीने का जो तरीका है वो सब ऐसा है कि जो ना समझी की ओर ले जाता है। पहले हम देखा करते बड़े बूढ़े, वो चाहे सत्संग में भी ना जाते हों लेकिन वो संध्या जरूर किया करते, नहाया करते, स्नान किया करते,
चाहे किसी गुरु से मंत्र ना लिया हो, चाहे सत्संग में ना जाते हो, वो फिर भी स्नान करते हुए राम राम कुछ न कुछ कर लेते थे। करीब करीब मैं देखता था ऐसा, जितने भी बुजुर्ग बूढ़े होते थे ऐसा करते थे वह, तो उनके थोड़ी सी शांति रहती थी। सुबह सुबह या शाम को नहा धो के राम राम कर ले बैठ के, जिससे आत्मा का टच होता है, आपको मन का टच खत्म हो जाता है, आत्मा का टच होता है। आत्मा का टच होगा तो सुख आएगा। जैसे गर्मी का टच होता है, गर्मी आती है, ठंड का टच होता है, सर्दी आती है, इस तरह से आत्मा का भी सफर सो आपके तो संतोष शांति आपके अंदर बढ़ेगी, समझ आपके अंदर बढ़ेगी। पहले शास्त्रों में एक व्यवस्था थी 4 आश्रम की। 4 आश्रम होते थे। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा था संन्यास आश्रम। ये 4 स्टेप होते थे जीवन के, जिसको हर एक आदमी ने पालन करना होता था। 4 स्टेप। आदमी की 100 साल की आयु मान रखी है शास्त्रों में, पहले ज़्यादा थी, अब 100 मान रखी है। तो 25 साल के 4 खंड कर लिए। पहले में ब्रह्मचर्य, दूसरे में गृहस्थ, तीसरे में वानप्रस्थ, चौथे में संन्यास। अब ये व्यवस्था तो कहीं देखने मिलती नहीं कि हम किसी तरह से अपना जीवन को पूरी तरह से जी सकें, संसार को भी जी लें, आत्मा को भी जी लें, परमार्थ भी कर लें, परोपकार भी कर लें। ऐसी व्यवस्था अब तो है नहीं। अब तो सारी व्यवस्था लचर पचर है। पहले के ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करते थे, 25 साल तक केवल शिक्षा पाते थे। शिक्षा पहले के 25 साल धन दौलत को कमाने के लिए नहीं होते थे जैसे आजकल हैं। बच्चों को प्रेरित की जाते हैं कि ये इतना बड़ा ऑफिसर बन जाएगा, इस तरह से इतना सैलरी हो जाएगी, सब सुविधाएं हो जाएंगी, मकान हो जाएंगे, धन दौलत हो जाएगा, इसलिए पढ़ ले। पहले ऐसा नहीं था। भौतिकता के लिए नहीं जगाया जाता था कि भौतिकता प्रचुर मात्रा में तेरे पास होगी इसलिए पढ़ ले। अब तो माता पिता यही सिखाते हैं कि पढ़ ले, बाहर की सारी चीज़ें हो जाएंगी। कहते क्या बनेगा, क्या बनेगा पूछते हैं ना। कोई डॉक्टर बना देगा, कोई इंजीनियर बना देगा, कोई कुछ बना देगा, और वो भी मान लेगा कि हाँ मैं ये बनूंगा। उसका ख्याल ही नहीं होता आत्मा की ओर, तो शिक्षा की ओर से, तो आत्मा के गुणों की ओर से। तो वो तो सारा का सारा संसार से, धन दौलत से जुड़ा है। आज तो 25 साल में शिक्षा भी पूरी नहीं होती, 30-32 साल हो जाते हैं। उसमें भी क्या है, संसार के लिए वह सारी शिक्षा। अब संसार के लिए सारी शिक्षा होगी तो सुख कहाँ से आएगा, इधर जोड़ता हो। लेकिन अब नहीं है, पहले था। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि शिक्षा ही ऐसी दी जाती थी सभी तरह की, 25 साल लग जाते थे। फिर अगला टाइम आ जाता था गृहस्थ आश्रम का। अब गृहस्थ आश्रम को बड़े आनंद से जीते थे वो, क्योंकि उन्हें शिक्षा ठीक प्राप्त कर ली, उन्हें ज्ञान, उन्होंने समझ अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया। तो उनका गृहस्थ भी सफल था। पति पत्नी प्रेम प्यार से जीवन काट लेते थे, बच्चे सब मिलजुल के परिवार इकट्ठे रहते थे, अपना सब सुख से जीवन काट लेते थे। क्यों? 25 साल तक कमाई की थी, समझ की, ज्ञान की, प्रेम की, प्यार की, और कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ ये किया। अब गृहस्थ से आगे वर्णन आता है कि वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है घर में रहते हुए ध्यान भजन शुरू कर देना। गृहस्थ में तो, गृहस्थ आश्रम में तो पहले की समझ के आधार पर जीवन व्यतीत कर लेते थे,
लेकिन 50 साल के बाद इसी गृहस्थ में 25 साल जीते जीते आगे के 25 साल ध्यान भजन की ओर जोड़ देते थे। जैसे आप गृहस्थी हो, शादीशुदा हो, इसमें तुम्हारे साथ एक ध्यान भजन और जोड़ दें। सुबह उठ के ध्यान करना, शाम को ध्यान करना, भजन करना, इस तरह से कुछ तुम्हारे साथ जोड़ दें। तुम गृहस्थ में भी रहते हो और तुम ध्यान भजन भी करते हो। इस जो ये अवस्था, इसको वानप्रस्थ की अवस्था बोलते हैं कि घर में रहते हुए परमात्मा को याद करने लग जाए। अब अगली व्यवस्था है संन्यास की। अब घर में रहते तुमने सूझबूझ ध्यान भजन करके अपनी का और भी बढ़ा लिया। अब अगला स्टेप है परोपकार का। संन्यास का अर्थ ये है कि समाज को बताओ क्या सत्य है, उसको सिखाओ, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको समझाओ, उसको ठीक लाइन पर रखो, समझा बुझा करके। तो ऐसा सभी के लिए होता था। सभी लोग गृहस्थ में ध्यान भजन करके थोड़ा बहुत ज्ञान का अपना कर लेते थे, फिर अपना 25 साल अगले समझ में जो प्रचार में लगा देते थे। इसमें सारे काम हो जाते थे। असल तो शिक्षा भी हो जाती थी, गृहस्थ भी हो जाता था, ध्यान भजन भी हो जाता था, परोपकार भी हो जाता था। ऐसी सारी चीजें हो तो जीवन सफल नहीं रहेगा क्या? लेकिन अब तो ऐसा कतई नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। पहले शिक्षा के 20-25 साल हैं, 30 साल हैं, इसमें ही सारा उपद्रव हो लेता है। बच्चों को देखो, कोई कर लेता है, कुछ न कुछ बन जाता है, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, कुछ भी बड़ा ओहदा पा ले, तो उसके सूझबूझ तो वही मटेरियल है, वही इगोइस्टिक है, वही अज्ञानी है, वही अहंकारी है। आत्मिक गुण नहीं है उसके पास, केवल डिग्री है। ये डिग्री है, आत्मिक गुण नहीं है, तो ऐसा आदमी का क्या करोगे आप? वो खुद तंग रहेगा, दूसरे को तंग करेगा। अहंकारी किस्म का, स्वार्थ किस्म का। और बच्चों का होता क्या है आजकल, जो ब्रह्मचर्य के 25 साल होते हैं, अब जो पहले 25 साल है या 30 साल है, हम इनको ले लेते हैं, इसमें वो शिक्षा में लगाते हैं। बच्चे 20, 25, 30 साल शिक्षा में लगाते हैं, लेकिन इसी में वो गृहस्थ को भी जोड़ देते हैं। आगे गृहस्थ में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, वो तो बाद में करते हैं। पहले गृहस्थ में प्रवेश कर लेते हैं, पढ़ते पढ़ते, शिक्षा लेते लेते पहले ही गृहस्थ में प्रवेश कर लेते हैं। ये गृहस्थ में प्रवेश कैसा है? ये अजीब किस्म का है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बिना शादी के पति पत्नी होते हैं। पढ़ते हैं, खर्च करते हैं घर वालों का, कोई तो मर जाता है, कोई पास हो जाता है, कोई डिग्री लेता है, किसी रोजगार मिल जाता है, कोई मार देता है किसी को। ये तो पहले ही 25, 20, 25, 30 साल में हो लेता है। तो ऐसा जीवन का स्टाइल है, क्या सुख पा सकता है कोई? कोई नहीं पा सकता। न माता पिता पा सकता है, न बच्चे पा सकते हैं, क्योंकि वो बात ही नहीं है जो सेंटर में उनकी होनी चाहिए, वो नहीं है। बच्चे भी ऐसे उड़दंगबाजी हो, स्वतंत्रता चाहते, स्वतंत्रता उनकी है नहीं। स्वतंत्रता ये तक मन मर्जी है, उद्दंडता है। मन मर्जी को, उद्दंडता को, अपने मतलब को ये स्वतंत्रता बोलते हैं। ये स्वतंत्रता नहीं है, बच्चों ने समझ लेना चाहिए। स्वतंत्रता है अपनी आत्मा का पालन करना, अपनी आत्मा के अनुसार चलना, आप भी सुख लेना, दूसरे को भी सुख देना, इसमें तो है स्वतंत्रता। नहीं तो स्वतंत्रता कहाँ आएगा? अब माता पिता भी कुछ नहीं करते हैं, संध्या करते हैं, न नहाते हैं, न धोते हैं टाइम पर। 8 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, पता नहीं किस टाइम उठते हैं। 2-3 बजे उठने का, 4 बजे उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। स्टाइल बदल गया है सब। 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, तो सुबह कैसे उठेंगे? कैसे राम का नाम लेंगे? कतई नहीं हो सकता ऐसा। अगर सुख चाहते हैं तो एक सुखी रहने का तरीका है, अपना शाम को टाइम से सो जाओ, सुबह टाइम से उठो, सारा काम ठीक ठाक करो, थोड़ी बहुत ध्यान भजन कर लो, आगे का काम फिर शुरू करो। इससे बच्चों पर भी असर अच्छा पड़ेगा, तुम्हारी समझ भी बढ़ेगी। समझ बढ़ेगी तो तुम्हें सुख होगा। कल ही मैं पढ़ रहा था एक जगह,
कि एक बूढ़ा बूढ़ी बहुत बुजुर्ग हो गए और उनके बेटे एक तो लेफ्टिनेंट, एक IAS बड़ा अफसर, दोनों बड़े बड़े अफसर, करोड़ों की संपत्ति। लेकिन उस बुड्ढों ने जहर खा लिया। जहर खाने की नौबत क्यों आ गई? बच्चों को आत्मा के गुण पैदा ही नहीं हो सके, न माता पिता ने उनके अंदर पैदा करने की कोशिश की, बच्चे तो फिर करेंगे क्यों? वो भी उनके अंदर सौपन जगाते रहे, माता पिता भी, और माता पिता आप भी सौपन लेते रहे संसार की ओर के। अब वो ध्यान से जुड़े नहीं हैं, भजन से जुड़े नहीं हैं, सत्संग से जुड़े नहीं हैं, आत्मा से जुड़े नहीं, तो और क्या होगा? आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, दुख होगा। पहले तो उनको छोड़ दिया वृद्धाश्रम में, अब वृद्धाश्रम से फिर कैसे दूसरे बेटे के पास ले गए। दूसरे बेटे ने ठीक से रखे थोड़े से दिन, लेकिन अब कैसे चले? अब काम का प्यारा होता है, बूढ़े तो काम करते नहीं, खर्च खर्च का घर है, कोई खांसी करता, कोई कुछ करता है, कैसे संभालें इतना लंबा? तो मरने की करें इंतजार है, परमात्मा से भी विनती करें कि कब उठा ले इन्हें। अब बुढ़ा ने ये काम अपने आप किया है, ये ना समझना है बच्चों का काम है। बूढ़े ही अपनी जो दिनचर्या में ठीक नहीं है। हम गृहस्थों में देख लो, कहीं भी देख लो, जो सत्संगी को तो थोड़े बहुत बैठ लेते हैं सुबह शाम भजन में के, ध्यान में के, सत्संग में। जो नहीं है सत्संग में, जो नाम नू नहीं लिए हैं, जिनका ध्यान विधि नहीं है, वो तो बिल्कुल ऐसे ही उद्दंड होते हैं। उनके माता पिता भी, उनके बच्चे भी मन मर्जी से रहते हैं, मन मर्जी से खाते पीते हैं, जो चीज़ आओ सो करते हैं, किसी कोई मानता नहीं। यहाँ कहाँ से आएगा सुख? आ जाएगा क्या सुख? कहने का मतलब है परिवार ने अपना एक लाइन का तो होना ही चाहिए, थोड़ा सा आत्मा से भी जुड़ जाए, थोड़ा सा परमात्मा से भी जुड़ जाए, थोड़ा सा संसार से भी जुड़ जाए, जीवन सफल हो जाए। बस ये जागना है। जागते नहीं लोग, अंधकार में जीते हैं, अज्ञान में जीते, उन्हें समझ नहीं है कि तुम्हारे फायदे का क्या है और क्या नहीं है। अब समझ को पाना आसान काम नहीं है। समझ के लिए थोड़ा सा तुमने सिमटना पड़ेगा इस संसार से। अब तुम्हारी वृत्ति है, तुम्हारी चेतना है, वो तो संसार में बिखरी पड़ी है। ऐसे बिखरी पड़ी है जैसे रेत में बूरा बिखरी हुई हो। अब रेत में बूरा बिखर जाए तो किस काम की है वो किसी काम की? लेकिन हमारा सारा मन, हमारी सारी चेतना संसार से जुड़ी है, पता नहीं कहाँ कहाँ जुड़ी है। हम अपने में सेंटर में तो नहीं है, अपने सेंटर तो हम अपने आप में होते नहीं हैं। हम अपने आप पर सिमट पर कैसे आते हैं? सभी संबंधों से, सभी धन दौलत से, सभी सब कुछ सारी सुविधाओं से एक बार सिमट कर तुम अपने आप में बैठ जाओ तो तुम्हारी चेतनता बढ़ेगी। लेकिन अपने आप में बैठते ही नहीं, सिमट के नहीं बैठते, तो आपका प्रकाश कैसे बढ़ जाएगा? जैसे मैंने बूरा का जिक्र किया कि रेत में बूरा। अब उस बूरा को चखना चाहो, आप उसका सही से स्वाद लेना चाहो तो ले सकते हो क्या? कतई नहीं ले सकते। तुम बूरा खाने की कोशिश करो कि साथ में रेता भी आ जाएगा, कोई भी स्वाद नहीं है। किसी भी दीजिए उस बूरा को आप इकट्ठा कर लें, छांट लें रेते के अंदर से, उसी को चाखो तो कैसी लगेगी? जो असली स्वाद होता है बूरा का वो लगेगा। तो हमने इस तरह से अपनी चेतना बिखरी हुई है, उसको अगर हम छांट लें संसार से, उसको इकट्ठी कर लें, प्रकाश के रूप में ग्रहण कर लें, तो आपको सुख ही सुख है, उसका अलग ही स्वाद है। जैसे कोई प्रकाश है जिसका केंद्र नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश हो, केंद्र ना हो। अगर वो प्रकाश सिमटना शुरू कर दे, एक बिंदु पर इकट्ठा होना शुरू करते, वही प्रकाश जिसका कोई केंद्र नहीं है, वही प्रकाश एक जगह इकट्ठा होना शुरू करते सेंटर में, तो धीरे धीरे उसकी चमक कितनी बढ़ जाएगी केंद्र में कि एक बिंदु के रूप में जो पहले जितने प्रकाश की जो तेज था उससे कई गुना तेज हो जाएगा प्रकाश। अगर वही प्रकाश एक बिंदु पर इकट्ठा होना शुरू हो जाए, उसी प्रकाश का तेज पहले से कई गुना हो जाएगा। और एक विज्ञान का सिद्धांत है कि जितना प्रकाश सिमटेगा बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रकाश जितना सिमटेगा, उसकी जो विकिरण पावर है, विकिरण पावर में प्रकाश छोड़ने की उसकी क्षमता,
जितना वो सिकड़ेगा उतना ही प्रकाश छोड़ेगा, समझते हो ना। तो एक तरफ से तो सिकुड़न है प्रकाश की, दूसरी तरफ से भीतर से एक धक्का और है विकिरण का, इकट्ठा होगा प्रकाश तो बिखरेगा भी। एक दिन बिखरने की जो ये अक्षमता है, प्रक्रिया है भीतर से, ये अधिक हो जाती है। ये अधिक हो जाते थे कि विस्फोट हो जाता है, एक विस्फोट हो जाता है जो भीतर एकत्रित हो गया है। उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो बिखरने की है। वो बिखरने की प्रवृत्ति सिमटते सिमटते वो बिखरने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। बस उस दिन ये बिखरने की प्रवृत्ति पैदा होगी, तुम आत्मा में जाते जाते तुमको चेतनता प्राप्त होगी। ये चेतनता ही तुम्हारी समझ का लक्षण है। बस समझ और कुछ नहीं है। जितनी तुम्हारी चेतनता है उतनी तुम्हारी समझ है। चेतनता के आधार है इसका। चेतनता थोड़ी है तो समझ थोड़ी है, समझते हो ना। चेतनता थोड़ी है, समझ, चेतनता थोड़ी है तो समझ थोड़ी है। कैसे समझाऊं? जैसे तुम्हारे सामने कोई पर्दा है, उस पर्दे की तरफ दूसरी तरफ आपको कुछ दिखाई नहीं देता। या एक पर्दा हम लटका दें और किसी को खड़ा करके कहें कि इस पर्दे से दूसरी तरफ देखो, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधकार ही अंधकार है, चेतनता है ही नहीं। अगर उसी पर्दे हम थोड़ा सा सुराग कर दें उसी पर्दे में और कहें कि आप देख, उस सुराग के अंदर से कुछ देख लेगा, वो दूसरी तरफ का उसे दिखाई देने लग जाएगा थोड़ा सा सुराग करने से। लेकिन हम थोड़ा सा और चौड़ा कर दें सुराग को, और ज़्यादा दिखेगा ना। उसी सुराग को और चौड़ा करना, इतना है तो इतना कर दें तो और ज़्यादा दिखेगा। ये पर्दे के अंदर जो हमने सुराग बनाया है, हमने पर्दे को जो हटाया है, पर्दे को जो फाड़ा है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा दिखने लगा है। अगर उस पर्दे को कतई हटा दें तो सारा ही दिख जाएगा। भाई ये तुम्हारी चेतनता का खेल। सुराख हो गया और खुल गई तो और सुराख हो गया, कतई खुल गए तो बिल्कुल सपाट हो गया है। फिर तुम्हारी समझ, क्या कहने तुम्हारी समझ के, उस समझ में प्रेम होगा, ज्ञान होगा, विवेक होगा, सब कुछ होगा। आत्मज्ञान होगा, परमात्म ज्ञान होगा, प्रकृति का ज्ञान होगा, सब चीज़ों का ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जो जो तुम्हारी चेतनता बढ़ेगी तुम्हारी समझ बढ़ेगी। अपनी चेतनता को बढ़ाने की कोशिश करें। इसका तरीका यही है कि अपने जीवन को किसी सिद्धांत में ढाल लें, थोड़ा बहुत रूटीन बना लें जीने का। आत्मा बाहर का भी काम करो, बाहर का भी जीवन जी लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक से जी लो। अपने आप को छोड़ के ना जियो, अपने आप को केंद्र में रख के ऐसा कर लो। तुम अपने आप को भूल के कुछ ना करो, अपने आप को याद करते हुए कुछ भी करते रहो, कोई नुकसान नहीं है तुम्हारा, तुम पूरा सुख आ जाएगा आपके अंदर। ये गृहस्थ का सूत्र है, ये सन्यासियों का भी सूत्र है, ये हर एक का सूत्र है। जो अपने आत्मा में ठहरे हुए अगर जीवन जीता है तो ये जीवन की सबसे बढ़िया कला है। इस तरह से कोशिश कर लिया करो, छोटी छोटी बात करके मैं तुमको समझाता हूँ। कोई न कोई तो व्यवस्था में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। आज से ही चलो, किसी ने सुना है सत्संग और कोई व्यवस्था में आ जाता है, वो सत्संगी है चाहे गैर सत्संगी है, अगर वो अपने आप को व्यवस्था में ले आता है अपने अंदर ठहरने की और सब काम काज करते रहने की, तो उसका जीवन बदल जाएगा। देखना आप करके, बदल जाएगा, बड़ा सुख होगा, बड़ा आनंद होगा। बस इतना इतना तुम कुछ करना शुरू कर दो तो सत्संग का फायदा है। नहीं तो सुना है न सुना है बराबर है। कर लोगे कोई कोई तो करना ही चाहिए अपना रूटीन। तो सुबह उठो ना, 4-5 बजे उठो, नहाओ धो साफ हो, और ज़्यादा करे तो थोड़ी चाय पानी पी ले। आध घंटा नहीं दे सकते तुम जीवन में, क्या आध घंटा नहीं दे सकते? 24 घंटे में आध घंटा क्या ज़्यादा है? एक रूटीन बन जाएगा। रूटीन बनाया तो समझो तुम्हारी नकेल तुम्हारे हाथ में आ गई। अगर आप रूटीन नहीं बनाते तो तुम तुम्हारे ऑर्डर से बाहर हो, तुम ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो। एक नियम बना लो, तुम अपने आप को अपने हाथ में ले लो कि डेली हमने आध घंटा भजन तो करना ही करना है। आध घंटा क्या ज़्यादा है बैठने का? बैठ जा अपने आँख बंद करके, यहाँ जो माथा है यहाँ ख्याल टिका करके, अंधेरा सा दिखाई देगा, शुरू में अंधेरे से को देखते रहो, उसमें प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, भीतर आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, भीतर शून्य सा होना शुरू हो जाएगा, भीतर रस पैदा हो जाएगा, भीतर धुनें पैदा हो जाएंगी। देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। डेली आध घंटा ही तो देके देखो,
कहा तो ऐसा है कि 2.5 घंटे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आध घंटा ही डेली दे के देखो, तुम भजन में ध्यान में दे लिया करो। तो वो शब्द था, समझ प्राणी क्यों सूता, समझ बिन दुखड़ा भारी है। लूट लूट कर घर भरता, ये तो ना ही दौलत तेरी है। आगे की कड़ी है ये, लूट लूट को घर को भरता है, ये दौलत ना तेरी है। बैल तेली का दिन भर चलता, तेल ले जाता तेली है। सीधी साफ बात है। कैसा भी आप घर को भरते रहो, कोई भी अपने घर को भरता रहे, धन से दौलत से, पता नहीं किस किस चीज से घर को भरता रहे, पर ये मैं ठीक कहता हूँ, ये दौलत तेरी नहीं है। जो मौत आएगी ये सारा हिसाब कर देगी, क्या तेरा है क्या नहीं है। जो मौत के समय यहाँ रह जाएगा वो तेरा नहीं है, जो मौत के समय तेरे साथ जाएगा केवल वो तेरा है। कमा कमा के धरते रहो, कोई और ही बरतेगा। यही मतलब है कि बैल जो तेली का सारा दिन चलता रहता है, उसको क्या मिलता है? थोड़ा शाम को चारा मिल जाता है, बस तेल निकालता तो तेली का होता है, तेल ले जाता तेली है। बैल को मिलता क्या है? हम तो तेली के बैल की तरह सारी उम्र ऐसे घूमते रहते हैं, अपना होश नहीं है। होश नहीं है तो तेल किसका है? तेल तो आपके पास है ही नहीं, तेल तो तेली का है। ये जो बाहर बैठे हैं सब इनको ही मिलेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम तो खाली बैल की तरह चलते रहोगे, चक्कर काटते रहोगे। चक्कर काटने का मतलब है सारा दिन चलोगे पहुंचोगे कहीं नहीं, सारा दिन मेहनत करते रहोगे, हाथ में कुछ नहीं, भीतर कुछ नहीं, आगे क्या दिखाओगे? कुछ नहीं। यहीं पर चक्कर काटते रहो, पता ही नहीं तुम कहाँ से शुरू होते हो और कहाँ तुम्हारा अंत होता है। चक्कर का यही मतलब है, कहीं नहीं पहुँचते, एक स्थान पर डेली काटते हैं। जैसे बैल होता है तेली का, सारा दिन चलता है, एक ही पेड़ में घूमता रहता, कहीं जाता है? एक शहर से दूसरे शहर जाता है क्या? वो नहीं जाता, उसी पेड़ के अंदर वो रह लेता है। बस यही बात है। भोग भोग का कुटुंब बढ़ाता, ममता इससे जोड़ी है। खुद छोड़ के चलता बनता, ये झूठी ममता तेरी है। भोगता है, बेहोश हो के भोगता है, भोगने से ही मतलब है बस। भोगता जाता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, भोगता जाता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, सब कुछ इस तरह से खड़ा हो जाता है। जाने में क्या पता क्या होता चला जाता है। कुटुंब बढ़ा लेता है, रिश्तेदार बढ़ जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हो, और इतने जुड़ जाते हो कि तुम उनसे वापस हट नहीं सकते, सम्मोहित हो जाते हो उनसे। इतनी ममता का मतलब यह है कि तुम उनसे सम्मोहित हो जाते हो, और सम्मोहित होने में स्वार्थ है। वैसे ही सम्मोहित नहीं होते हो आप किसी से, बच्चे से, पति से, के भाई से, के और किसी से, रिश्तेदार से आप इतने सम्मोहित हो जाते हो कि उसके अनुसार चलते हो आप, बिल्कुल उसके अनुसार। क्यों चलते हो? तुम्हारा कुछ स्वार्थ होता है उसके पीछे। तो ये ममता झूठी तेरी है। क्यों? खुद एक दिन आता है कि खुद ही छोड़ के चलता बनता है, चलता बनता है ना। मेरा तो यही कहना है कि जो ये ममता है, ये है तो प्रेम का गुण वैसे, लेकिन ये सीमित है, अभी थोड़े दायरे में है। एक आदमी से तुम्हारा लगाव, एक आदमी से तुम्हारी जो ममता है, इसको मोह कहते हैं। मोह, एक आदमी से जो लगाव है तुम्हारा अपना, उसको मोह कहते हैं। और जो सभी आदमी से तुम्हारा मोह हो जाएगा उसको प्रेम कहते हैं। बस प्रेम थोड़ा, जो मोह थोड़ा उसका विस्तार हो जाता है इतना। एक जगह तो एक आदमी से ही लगाव है, एक ऐसा समय है कि सभी से लगाव हो जाता है। एक ऐसा है कि एक आदमी के लिए जीवन व्यतीत करता है आदमी, एक ऐसा है कि सब आदमियों के लिए जीवन व्यतीत करता है, सभी से लगाव हो जाता है। सभी से जो लगाव है, सभी से जो मोह है, उसी का नाम प्रेम है। एक से हटा के सभी से मोह जोड़ लो, मोह खत्म नहीं हो सकता, मोह का परिवर्तन हो सकता है बस। और ये होगा चेतनता माने से, आत्मा का पालन करने से, भीतर से फलने फूलने से, भीतर से खुलने से। अब प्रेम का लक्षण बताऊं मैं आपको कि एक बूढ़ी थी, किसी गांव में एक बूढ़ी, और उसका एक पोता था, बहुत गरीब, पशु पाशु चरा के थोड़ा सा अपना पेट पालन करते थे, झोंपड़ी थी, घर भी नहीं था। एक बूढ़ी थी, उसका एक पोता था। तो उस बूढ़ी ने कहीं से सुन लिया कि पहाड़ी पर
एक महाराज जी रहता है और वो आशीर्वाद देता है, लेकिन 3 जो वचन हैं उनके लिए ही देता है आशीर्वाद। बस 3 बार उसे कुछ मांग सकते हो, चौथी बार वो आपको आशीर्वाद नहीं देगा। 3 बार मांगो, केवल 3 बार ही देगा, आगे नहीं देता। वो 3 बार ही आशीर्वाद देता है। 3 बार मांगोगे 3 बार आशीर्वाद दे देगा। तो उस बुढ़िया ने कहा उसको कि तुम बाबा के पास चला जा और आशीर्वाद मांग के ला कि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, घर बन जाए, मेरी शादी हो जाए, सब खान पान ठीक हो जाए, सारी सुविधा हो जाए। बाबा से 3-4 ये वरदान मांग के ला। कहने लगा ठीक है जाता हूँ। वो गया, रास्ते में गांव पड़ता था, उसमें रुक गया। वहाँ भी एक बुढ़िया थी, उसकी एक पोती थी, लेकिन वो गूंगी थी, गूंगी पैरी। और घर में ठहर गया, 2 रोटी खाई तो उस बुढ़िया ने उससे पूछ लिया कि कहाँ जाता है बेटा? कि मैं फलाने बाबा के पास जाऊँ, ये पूछने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। उस बुढ़िया ने एक अपना जो है कि बेटा मेरा एक काम है, मेरा काम भी है, उसको हल कर देना। कि क्या काम है? कि ये पूछ कहना कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरी बेटी कब बोलने लगेगी। ठीक है, उसने 3 वरदान मांगने थे ना, एक तो गया, 2 रह गए उसके लिए। ये प्रेम शुरू होता है यहाँ से कि अपना छोड़ता जाए और दूसरे का जीवन के लिए सोचता जाए। बुढ़िया की सोच लेने, बुढ़िया के सुख की, अपना सुख भूल गया, अपनी माँ का, दादी का सुख भूल गया। 2 ही वचन मांगने रह गए उसके पास। तो आगे एक माली था, एक बाग में आराम करने लगा। वहाँ एक माली था, उसका एक पेड़ था आम का, उसको फल नहीं आते थे। उस माली ने कहा कि मेरा भी एक काम पूछा ना, कि मेरा जो ये पेड़ है इसको फल क्यों नहीं लगते। ठीक है जी, आपका ही पूछाऊंगा। उन्हें 3 बातें पूछनी थी, 2 बात तो गई, उसकी एक रहेगी ना। प्रेम में बदलना शुरू हो गया। कहाँ उसकी दादी से उसका मोह था, कहाँ सभी से मोह होना हो गया, सभी से मोह होना शुरू हो गया था, प्रेम हो गया। समझते ना इस बात ने। तो आगे एक और फकीर था, पहाड़ी से नीचे ठीक, और फकीर के पास पानी पूनी पिया। कहने लगा भाई कहाँ जाता? बच्चे के महाराज उसके पास जाता हूँ। कि एक काम मेरा भी पूछ के आना। कि क्या काम पूछ के आना? कि मेरा ध्यान भजन नहीं बनता, मुझे चिंता रहती है, ध्यान भजन नहीं बनता, ध्यान करता हूँ तो इधर उधर मन जाता, मैं ध्यान नहीं कर पाता। फकीर भी बन गया और ध्यान नहीं कर पाता। कहने लगा तेरी भी पूछ लूँगा। अब अपनी तो क्या पूछेगा वो, अपनी क्या पूछेगा वो? तो तीनों दूसरे तीसरे के लिए पूछ लिया उसने, तो सारा दूसरों के लिए। वो अपना लिए नहीं रहा, वो आदमी अपने लिए नहीं रहा, तो वो प्रेम रूप हो गया। समझो इस बात ने। यही तुम गृहस्थ में भी कर लो ना, छोटे से दायरे में भी, आपस में भी एक दूसरे के लिए हो जाए। वहाँ झगड़े दिखा दो मेरे को, कोई क्लेश तो हुआ दिखा दो मेरे को, कुछ भी नहीं हो सकता। ये लंबे चौड़े दायरे की बात करता हूँ, ये तो घर में ही अपना लो इस बात को। तो एक दूसरे के लिए जी करके तो देखो, प्रेम रूप हो करके तो देखो, इसमें थोड़ा सा भजन कर लो, होगी बात सफल। तो फकीर के पास गया, कह लिया बच्चा, बुलाया तो चला तो मैं अपने लिए था, लेकिन हो गया मैं दूसरों के लिए। मैं शुरू में मिला था एक बूढ़ी से, वो कहने लगी मेरी बच्ची कब बोलेगी, कब शादी होगी। दूसरा एक माली फेंट गया, कहने लगा मेरे बाग में एक पेड़ है आम का, उसको फल कब लगेंगे। नीचे एक महाराज जी फेंट गया कि भाई ये जो है इसका मेरा ध्यान नहीं लगता, इसका समाधान पूछना। कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं है, तो इनके जो अपना मैं इसका समाधान बताऊंगा। फकीर के लिए सबसे पहले उसने बताया कि कहने लगा उसके सराहना एक मणि दब रही है, मणि, उस मणि की चिंता रहे कि चोरी ना हो जाए, उसमें उसका लगाव रहता है, उसको डर रहता है, इसलिए उसका ध्यान नहीं बनता। उसको बोल देना इस मणि को निकाल के फेंक दे, तेरा ध्यान बन जाएगा। ये होता है ना, ये धन दौलत की बात बताता हूँ, ये भय बताता है, ये बेचैनी बताता है। वो फकीर का ही कैसे मन नहीं लगता, तो वो हम लोगों का कैसे लगेगा? जब नीचे उसके बिस्तर के नीचे मणि दबी हुई है तो कैसे लगेगा? डर लगता है उसको, और मणि तो चमकती है।
अपने आप उसको कभी इधर से ढकता है, देख कब से ढकता है, उसके प्रकाश को रोक सकता है वो? नींद कैसे आए? तो उसने आकर के उसको बताया फकीर को कि ये कमी है, ये मणि है, आप इसको हटा दो अपने सराहने से। हटा के दो, ले तू ले ले, या कहाँ डालूं इसको, मैं कहाँ फेंकूं? आप ही ले लो, मेरी बात पूछ के आएगा, मेरा ध्यान बन जाएगा इस कारण से, तो इस मणि तू ही ले जा। उसको मणि दे दी, उसको पूछा अपने लिए कुछ नहीं था, मणि उसको मिल गई। ये ऐसा नहीं है कि रिटर्न में तुमको कुछ नहीं मिलेगा, किसी से प्रेम करोगे तो प्रेम करते से पहले ही मिल लेता तुमको। किसी को कुछ देते तो तुम्हें आनंद नहीं होता है क्या? और क्या चाहोगे? किसी को देते ही तुम्हें आनंद प्राप्त होता है तो और क्या चाहोगे? आनंद मिल गया पहले ही, और कुछ नहीं चाहना। वो आनंद जो है वही मिल जाता है, वो आनंद सबसे अच्छी चीज़ है, शांति संतोष उसी में है। आगे आ गया वो बाग वाले के पास, कहने लगा तेरा भी समाधान पूछ के आया हूँ। कि कैसा समाधान? जिस तरह ये बाग का ये आम है, इसकी जड़ों में सोने की जो मोहरें दबी पड़ी हैं और जड़ फैल नहीं पा रही हैं, जड़ फैल नहीं पा रहे हैं, सोने की मोहरें आगे अड़ जाती हैं और इसलिए फल नहीं लगते, उन मोहरों को निकाल दे यहाँ से। तो उसने निकाल के उस लड़के को ही दे दिया कि मैं क्या करूँ जब फल ही नहीं लगते तो इनका। ये तो एक बाधा है, ये तो एक बीमारी है। वो मोहरें और उसको मिल गई, वहाँ मणि मिल गई, वहाँ सोने की मोहर मिल गई। क्यों मिल गई? प्रेम था, दूसरे के लिए था वो। समझते ना इस बात ने? प्रेम और मंत्र बताता हूँ, स्वार्थ में और प्रेम में। चला स्वार्थ में था, बदल गया प्रेम में। तो फिर वो बुढ़िया के पास आया, बुढ़िया को कहने लगा तेरा समाधान भी पूछ के आया हूँ। कि क्या समान पूछ के आया है? कि जो तेरी बच्ची जिसके सामने बोल पड़ेगी उसी से शादी होगी। वो उसको बता ही रहा था, उस बुढ़िया इतने वो बच्ची आ गई। बच्ची ना कहा कि दादी ये कौन है, वो बोल पड़ी तो शादी भी उसी से होगी। सारी चीज़ें लिया, धन भी लिया, दौलत भी लिया, शादी भी होगी, आकर के अपना बिल्डिंग खड़ी कर दी, सारी सुख सुविधा होगी। मतलब ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि तुम त्याग करोगे तो ये फल मिलेगा, ये बस मैं एक लक्षण बता रहा हूँ कि प्रेम का लक्षण क्या है। प्रेम में कोई घाटा नहीं रहता, कोई करे तो उसको भीतर का आनंद तो मुफ्त में मिलता है, बाहर का भी सुख कुछ खड़ा हो जाता है। लेकिन प्रेम तुम करते नहीं, एक दूसरे को शोषण करने की कोशिश करते हैं, इसको लूट लें उसको लूट लें, भाई भाई को लूटने की कोशिश करता है, बेटा बाप को लूटने की कोशिश करता है, करते ना ऐसे ही खूब चलता है। ये चलता है तो वहाँ सुख नहीं हो सकता। बस इसलिए जागना है। तो बचपन आता है, बचपन आया, खेला कूदा, जवानी भूल भुलानी है। बचपन आता ना, बच्चे खेल कूद में खो देते हैं, और जवानी भूल भुलानी है। जवानी भूल भुलानी कैसे है? वो सब भूल जाता है, भोग विलास में रम जाता है, भोग विलास में सब भूल जाता है। जवानी भूल भुलानी, तो जवानी भूल भाल जाता, चरक मरक कर आवे बुढ़ापा, आखिर मृत्यु तेरी है। फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है, चरक मरक बुढ़ापा। चरक मरक बुढ़ापा कैसा भला? वो उठता है, बैठता है, उसके हाथ बोलते हैं, उसकी कमर बोलती है, उसकी नस नस बोलती है, उठा जाता है न बैठा जाता है, चरक मरक करके बुढ़ापा आ जाता है, आकर मृत्यु तेरी है। बस यही बात है कि समझ प्राणी क्यों सूझता है। समझ लो, ये समझ की बातें बताता हूँ, इतना तो समझ लो तुम कि इस तरह से हो जाता है। अपना थोड़ा बचाव कर लो, बचाव कर लो। तो बहुत जन्म बीत गए, अब का नई सवेरी है, बीतता समय आओगा नहीं, ये सब चेतन भजन की बारी है। बहुत जन्म खो चुके आप, अब की नई सवेरी है। जैसे एक दिन काल गया, एक दिन परसों गया, एक दिन अनेकों दिन गए, ऐसे जीवन भी तुम्हारे गए हैं। अब की बारी नई सवेरी है, नई सवेरी है, इसमें जाग लो, इसमें थोड़ा सा भजन कर लो, भजन करने की बारी है। तो इस जीवन को यूं मत खो देना, ये समझ लो कि ये भजन करने की बारी है, अब ये समय आया, इसको व्यर्था नहीं खोना है। तो इतना समझ के तुम आध घंटा तो दे दिया करोगे, ठीक है? सचेतन।